आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए, मान लीजिए आपने अपने एक फ्रेंड को 10 रुपीज़ दिए उधार, और उसने आपसे कहा कि 10 रुपीज़ जो है मैं एक हफ्ते में लौटा दूंगा और मैं तुम्हें इसके बदले 12 रुपये दूंगा। मीन्स 10 रुपीज़ आपने दिए उसको, एक हफ्ते बाद उसने आपको 12 रुपीज़ रिटर्न किए। इसका मतलब आपको जो इंटरेस्ट मिला वो मिला 2 रुपीज़ का। तो उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट, जो आपको एक्स्ट्रा मिलता है। ओके, सो इंटरेस्ट यहाँ पर होते हैं टू टाइप्स के। वन इज सिंपल इंटरेस्ट एंड अनदर वन इज कंपाउंड इंटरेस्ट। सो जो बैंक हमें इंटरेस्ट देती है दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारा ये चैप्टर है, इसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में लिखते हैं हम एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो यहाँ पर पी है प्रिंसिपल अमाउंट, पेज प्रिंसिपल अमाउंट। ये वो पैसा होता है जिसको दिया जाता है ब्याज पर, या फिर आपने किसी को उधार दिया, ये वो पैसा है। आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड टी इज टाइम। तो कितने टाइम के लिए आप उधार दे रहे हैं और कितना आप उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना चाहते हैं। सो दैट इज आर। सो फॉर्मूला होता है एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहां पर अगर हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है, सो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मीन्स जो भी आपका प्रिंसिपल होगा और आप सिंपल इंटरेस्ट को जब ऐड करेंगे तो आपका अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड एस आई इफ पी इक्वल्स टू ₹600, आर इक्वल्स टू 5% एंड टी इज 4 months। सो वी हैव टू कैलकुलेट हियर एस आई। एस आई का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहां पर P गिवन है ₹600। सो P की जगह हम लिखेंगे 600 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 5%। सो 5 इंटू एंड टाइम पीरियड इज 4 months। 4 months। नाउ यहां पर जो टाइम टेकन हम लोग लेते हैं वो लेते हैं हम ईयर्स में। सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस 4 months इनटू ईयर्स। सो जब भी हमें मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं। सो 4/12, और डिनोमिनेटर में हमारा 100 और था। 0 0 कैंसिल, 6 2 = 12, 2 2 = 4। सो फाइनली 5 इंटू 2 बचा। दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट जो निकल के आया है ₹10। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एस आई इफ पी इक्वल्स टू ₹800, आर इक्वल्स टू 10%, टाइम दे रखा है 146 days। सो एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो पी इज गिवन 800, so P is 800 into rate of interest is 10%, 10%. Now here days are given, so 146 whole divide by 100. Now we have to convert these days into years. So हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 1 year में 365 days होते हैं तो हम लोग यहाँ पर 365 days से डिवाइड कर देंगे। 0 0 कैंसल। नाउ 7 5 = 35, 5 से कैंसिल हुआ तो 5 2 = 10, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो 8 इंटू 2 इंटू 2, सो विच इज इक्वल्स टू 32। सो ₹32 हमारा इंटरेस्ट आ गया सेकेंड पार्ट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रिंसिपल इक्वल्स टू ₹300, SI equals to ₹15 and time period is 2.5 years. Then find the rate of interest. So we know the formula SI equals to P into R into T whole divide by 100. Now we have to calculate here rate of interest. R हमें अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया SI into 100, और यहाँ पर जो P और T है इसको यहाँ डिनोमिनेटर में ले आए और यहाँ पर R बच गया।
नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ SI, P एंड T. तो SI यहाँ पर गिवन है ₹15, सो 15 into 100 whole divide by P is 300 and time period is 2.5 years equals to R. तो 0 0 cancel, 3 5 is 15. ओके, नाउ यहाँ बचा है आपका 5/2.5 R. तो जैसे आप यहाँ पे डेसिमल रिमूव करते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाता है, 25 2 जा, सो R इज इक्वल्स टू 2%. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट करके आया है 2%. सो ऑप्शन नंबर C करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Find the amount when principal is equals to rupees 700, rate equals to 6% per annum and time equals to 6 months. So we have to calculate here amount. So firstly we will calculate SI. SI is equals to P into R into T upon 100. So P is given 700. Rate of interest 6% and time is 6 months. Whole divide by 100. So we will convert these months into years. So divide by 12. 6 2 ja 12. 0000 cancel. 2 3 ja 6. So 7 3 ja 21. 21 is the simple interest. Sorry. 21 is the simple interest. Now we have to calculate here amount. So amount is equals to P plus SI. So here P is rupees 700 and SI is rupees 21. So on adding we will get here the amount. So amount आ गया हमारे पास rupees 721. Option D is correct. Now question number 5. Find the time when principal is equals to 1000 rupees, rate of interest 8% per annum and SI is equals to rupees 200. We have to calculate here time. Now we know the formula. SI equals to P into R into T whole divide by 100. So cross multiply it. SI into 100 whole divide by P into R equals to T. जो भी चीज़ हमें कैलकुलेट करना होता है उसको हम एक साइड रखते हैं, बाकी सभी चीज़ों को अदर साइड लेके जाते हैं. So SI is given here rupees 200. So 200 into 100 upon P is rupees 1000 and the rate of interest is 8 equals to T. Now 0 0 cancel, decimal 0 0 cancel. So here 4 2 ja 8 and here 10. So T is equals to 4 2 ja 8, no here 5, sorry 5. So जब आप इसको डिवाइड करोगे so T is equals to 5 by 2. So on dividing 2.5 years. So 2.5 years correct. So 2 and half, that is 2 equals to 2.5. Now question number 6. Find the rate percent per annum when principal equals to rupees 600, SI equals to rupees 150 and time is 5 year. So we know the formula. Basic formula is P into R into T upon 100. So SI into 100 upon P into T equals to R, because we have to calculate here rate percent. So SI is given 150 rupees into 100 and principal is given rupees 600 into and time taken is 5 years equals to R. So 0 0 cancel, 5 3 ja 15, 0 6 5 ja 30. So R is 5%. So rate of interest is 5% per annum. So option C is correct. Now question number 7th. So in question number 7th, find the time when principal equals to rupees 500, rate of interest 5% and per annum and SI is rupees 150. So here we know the formula. SI equals to P into R into T upon 100. So cross multiply.
SI into 100 होल डिवाइड बाय, वी हैव टू कैलकुलेट हेयर टाइम. सो टाइम को हम लोग यहीं पर रखेंगे, बाकी P into R. सो द वैल्यू ऑफ SI इज ₹150. ₹150 into 100 upon the value of P 500 and R is 5%. So 500 into 5 equals to T. तो 0 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 0 6 5 जा 30. सो 6. सो टाइम आया यहाँ पर 6 ईयर्स. सो देखते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन सिंपल इंटरेस्ट ₹80, rate of interest 4% per annum and time is 6 months. So we know the formula SI equals to P into R into T upon 100. So we have to calculate here principal. So SI into 100 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपॉन R into T. तो क्योंकि हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है तो प्रिंसिपल को एक साइड हमने रख दिया है. Now here simple interest is ₹80. So 80 into 100 whole divide by rate of interest 4% and time period दे रखा है 6 months. Now we have to convert this months into years. So 12 से divide करेंगे equals to P. So 6 2 जा 12 और यहाँ 2 से कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4 और ये कैंसिल हुआ फर्दर, 4 2 जा 8. So यहाँ पर फाइनली आ गया 40 into 100. So P. That means P equals to 4,000. So 4,000 रुपीज यहाँ पर प्रिंसिपल है. So ऑप्शन A is correct. So given दे रखा है if the rate of simple interest is 12% per annum, then what is the amount that would fetch interest of ₹6,000 per annum? So rate of interest is given 12% और यहाँ पर जो इंटरेस्ट है that means SI is given, SI is ₹6,000. एंड वी हैव टू कैलकुलेट प्रिंसिपल हेयर, क्योंकि बोला है कि किस प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट इतना होगा. सो प्रिंसिपल कैलकुलेट करने के लिए SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100. सो यहाँ पर क्योंकि पर एनम के लिए बोला है तो टाइम हो जाएगा 1 ईयर. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, 6,000 इक्वल्स टू P कैलकुलेट करना है, R की वैल्यू 12 इंटू 1 अपॉन 100. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6,000 इंटू 100 होल डिवाइड बाई 12 इक्वल्स टू P. सो जब कैंसिल करेंगे सो 500 मल्टीप्लिकेशन 500 इंटू 100 सो विच इज इक्वल्स टू 50,000 रुपीज. सो ऑप्शन A इज करेक्ट. Now question number 10th. On what sum of money lent out at 9% per annum simple interest for 6 years does the simple interest amount to ₹810? So rate of interest is given, time is given and simple interest is given 810. We have to calculate here the principal. So SI is equals to P into R into T whole divide by 100. So SI is 810 rupees. Calculate, we have to calculate principal. Rate of interest is 9% and time is 9 years. Sorry, time is 6 years. Whole divide by 100. Cross multiplication करेंगे 810 into 100 whole divide by 9 into 6 is equals to P. 9 9 जा 81 कैंसिल हो गया. सो 15 6 जा 90. नाउ 15 इंटू 100 इक्वल्स टू P. सो फाइनली प्रिंसिपल हमारे पास आ गया 1,500 रुपीज. सो ऑप्शन B इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11th. So question number 11th, if ₹1 becomes ₹9 in 60 years at a simple interest, find a rate % per annum. So 1 rupee हो जाता है 9. That means
प्रिंसिपल इज ₹1 एंड अमाउंट इज ₹9, इतना रुपये हो जाता है. सो फर्स्टली वी विल कैलकुलेट SI. सो SI इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो 9 माइनस 1, ₹8 हमारा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा. नाउ टाइम इज गिवन 60 years. सो वी हैव टू कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमें SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T होल डिवाइड बाई 100. सो SI इज ₹8 इज इक्वल्स टू P इज ₹1. रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. टाइम इज 60 years. होल डिवाइड बाई 100. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8 इंटू 100 होल डिवाइड बाई 60 इज इक्वल्स टू R. 0 0 कैंसिल. 3 2 जा 6, 4 2 जा 8. सो here 40 by 3 is equals to R. So यहाँ पर R जब आप कैलकुलेट करोगे so it will be डिवाइड करते हैं एक बार. So it will be 1 by 3. So 13 whole 1 by 3%. So option D is correct. In what time will a sum of money put at 13 whole 1 by 3% simple interest triple itself? So यहाँ पर अगर हम लोग प्रिंसिपल को x एज्यूम कर लेते हैं तो यहाँ पर जो अमाउंट हो जाता है वो ट्रिपल हो जाता है. सो दैट मीन्स 3x. सो अगर यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है SI, सो अमाउंट माइनस P. सो अमाउंट इज 3x माइनस x. सो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर हमारे पास आ गया है 2x. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टाइम. सो SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T होल डिवाइड बाई 100. तो SI कैलकुलेट करके आया है 2x इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इज x. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13 होल 1 बाई 3. सो 13 होल 1 बाई 3 को विच इज R, इसको सॉल्व करेंगे. 13 3 जा 39, 40 by 3. So rate of interest 40 by 3. So 40 by 3. टाइम कैलकुलेट करना है. होल डिवाइड बाई 100. सो 0 0 कैंसिल. सो x और x को आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं. सो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे. 2 इंटू 10 इंटू 3 इक्वल्स टू 4 इंटू टी. इसको भी डिवाइड में लेके आते हैं तो 2 इंटू 10 इंटू 3 होल डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू टी. सो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. सो 5 इंटू 3 बच जाता है यहाँ पर. सो t इज इक्वल्स टू 15 years. मीन्स जो टाइम आ गया दैट इज 15 years. ऑप्शन A इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. सो क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹800 at 6% per annum for 9 months. सो SI इज इक्वल्स टू होता है P इंटू R इंटू T होल डिवाइड बाई 100. नाउ SI तो कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट और ₹800 में. दैट मीन्स प्रिंसिपल इज 800. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% दिया हुआ है एंड टाइम इज 9 months. नाउ वी विल कन्वर्ट दिस 9 months इंटू ईयर. सो वी विल डिवाइड बाई 12 होल डिवाइड बाई 100. सो 0 0 कैंसिल. 6 2 जा 12, 2 4 जा 8. सो दैट मीन्स 4 into 9. So 4 9 जा 36 rupees. So option B is correct. So question number 14 में given है a certain sum of money amounts to 5 by 4 of itself in 5 years. Means अगर हम लोग प्रिंसिपल को x मान लेते हैं तो 5 year के बाद ये अमाउंट हो जाता है 5 by 4 of प्रिंसिपल के. So time is given 5 years. And we have to calculate here the rate percent. Rate of interest हमें calculate करना है. So SI is equals to amount minus P. So amount is here 5 by 4 x minus x. So 4 LCM. So 5x minus 4x. So which is equals to x by 4. तो SI calculate करके आया है x by 4. Now we know formula SI is equals to P into R into T whole divide by 100. So the value of SI is x by 4. P की वैल्यू है x. रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एंड टाइम इज 5 years. होल डिवाइड बाय 100. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं. सो x इंटू 100
होल डिवाइड बाय 4 इंटू एक्स, ये इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई और 5 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू आर। एक्स एंड एक्स कैंसिल, इसको कैंसिल करते हैं। सो 25 जा 100 एंड 4 5 जा 20, सो आर इज इक्वल्स टू 5%. So option C is correct. Now question number 15. If rupees 5,000 amounts to rupees 6,100 at 5 whole 1 by 2% per annum, find the time. So principal is given rupees 5,000 and amount is given rupees 6,100. So firstly we will calculate SI. We know the SI is amount minus P. So amount is 6,100 माइनस 5,000. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इट विल बी 1,100. सो दिस इज एस आई. सो वी नो फॉर्मूला एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी होल डिवाइड बाय 100. सो यहाँ पर 1,100 इज इक्वल्स टू पी इज गिवन 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 होल 1 by 2. सो 5 होल 1 by 2 इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे R is 5 whole 1 by 2. इसको कैलकुलेट करेंगे 5 4 जा 10, सॉरी 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 11 by 2. सो 11 by 2% इज R. सो यहाँ पर R की वैल्यू 11 by 2 इंटू टाइम इज, कैलकुलेट करना है टाइम, होल डिवाइड बाय 100. सो 20 कैंसिल, सो 25 2 जा 50 होता है. सो अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं. सो 1100 इसको डिवाइड में लेके आएंगे. 25 इंटू 11 इज इक्वल्स टू टी. ये जाएगा आपका, कैंसिल होगा 100 से, एंड 25 4 जा 100. सो टाइम इज इक्वल्स टू 4 years. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट.